आजकल बहुत सारे बच्चों का सपना है कि वो विदेश में जाकर पढ़ाई करें, लेकिन वो जब जाते हैं तो कई बार उन्हें इन चीज़ों की समझ नहीं रहती है कि वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना बेस कैसे मजबूत करना है। लेकिन आपको मौका मिल रहा है किनके सहयोग से? आरएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सहयोग से, जो करनाल में मीरा घाटी रोड पर स्थित है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ पहले इनका टाई अप हुआ और एक बैच पूरी तरह से तैयार हो गया है। उन्होंने वहां से अब टाई अप करके +2 भी बच्चों ने कर ली है। उसको देखते हुए कैनेडियन गवर्नमेंट भी इनके पास आई, उन्होंने भी टाई अप किया और अब जर्मनी, यानी कि जो बच्चे यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं, उनके लिए भी खास मौका है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आपकी जो स्कूल फीस है ना, उसी में आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं, यानी कि आपको अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हमारे साथ रवि सर हैं जो डायरेक्टर हैं आरएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, उनसे जान लेते हैं। सर, इतना बड़ा इनिशिएटिव बच्चों के लिए आप ले रहे हैं, मन में क्या आया, किस लिए आपने ये कदम उठाया? सर, मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ काम करता था, तो वहाँ मैंने एजुकेशन स्टैंडर्ड्स देखे कि बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग में कैसे एंगेज रहते हैं, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल एजुकेशन कैसे है और उसके स्टैंडर्ड्स कैसे हैं। इसी के साथ फिर हमने ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की हमें ऑफ़र का अपॉर्चुनिटी मिली, तो हमने उसके इंटरव्यूज़, इंस्पेक्शन सारी क्लियर करी। तो पहला इंटरनेशनल बोर्ड लेके आने में हमें बड़ी दिक्कत आई थी। उसके हमने मेरिट्स क्वालिफाई किए, मेरिट्स क्वालिफाई करने के बाद एंगेज किया और काफ़ी मेरी जो न्यूजीलैंड का मेरा एक्सपीरियंस था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, वो उसमें कंप्लाई किया। वो कंप्लायंस इतना अच्छा हुआ कि 1 साल बाद आज हमारा वो बैच रेडी है। सो वो टाई अप नहीं है, हमारा एफिलेशन है, वी आर एफिलेटेड। इट्स अ ऑस्ट्रेलियन बोर्ड स्कूल, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन बोर्ड स्कूल। हमारा एफिलेशन नंबर है, इट इज़ ऑन साइट। एंड कितने बच्चे पास आउट हुए हैं? अभी हमारे जो फर्स्ट बैच है दैट इज़ ऑफ 40 स्टूडेंट्स जो जा रहा है। उसके बाद अगला बैच जो है इट इज़ मोर देन 100 स्टूडेंट्स। और अभी हमारा इसी के बीच में कनाडा ने हमें जो इस साल साइन अप किया, कैनेडियन बोर्ड, जिसमें आप लगा लो कि बच्चा +2 करने के बाद वहाँ जाता है तो वहाँ उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, क्रिएट होता है। तो आज की डेट में हर कोई कंट्री ये चाहता है कि वो हमारा डिसिप्लिन, हमारा पाथवे सीखे। बच्चे यहाँ से वहाँ जाके अलग अलग चीज़ों में एंगेज हो जाते हैं, कल्चरल शॉक में चले जाते हैं। तो ये कल्चर वो पहले यहाँ प्रमोट करते हैं। हम उनको ट्रेन करते हैं कौन सी आपके ड्राइविंग स्किल्स है, कैसे आपको रहना है, कौन सी वोकेशनल कोर्सेज करने हैं, कैसी चीज़ें करनी है। वो सारी चीज़ करने के बाद जब वो पाथवे प्रोग्राम है, पाथवे प्रोग्राम वाले बच्चों को वीज़ाज़ के लिए, एडमिशन्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है रादर दैन जो बच्चा डायरेक्टली 12th के बाद अप्लाई करता है। इसी के बीच में अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स भी हैं उनकी डायरेक्ट गवर्नमेंट भी कई बच्चों को स्पॉन्सर करती है। तो जैसे कनाडा के अंदर आज की डेट में किसी ने जाना है तो उसके GIC है $20,800 प्लस जो फ़ीस है रेगुलर। हमारा अगर यहीं से बच्चा हम जाता है हमारे साथ ट्रेनिंग करने के बाद, तो उसका क्या है 12-13 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली में इंडियन करेंसी में आज भी विदाउट GIC वहाँ पे लैंड अप करता है। और आप स्कूल में ही बच्चों को सब सिखा देंगे, जो 0 से Z तक बच्चे को वहाँ पर जाकर सीखना है वो स्कूल में ही सीख जाएगा? ऐसा है जी, सिखाते हैं ताकि वो वहाँ पे उन जॉब्स में अप्लाई करें जिसमें रेजिडेंसी है। बच्चा ऑड जॉब्स में जाता है, ऑड में लगता है, रेजिडेंसी मिलती नहीं है, धक्का करता है। जैसे आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोअर कोर्ट में केस हार जाते हैं तो हाई कोर्ट तक तंग करता है। तो पहले ही निचली कोर्ट, जो निचला बेस लेवल है, वो अपनी हम फाउंडेशन अच्छी रखेंगे, राइट पाथवे प्रोग्राम में जाएंगे। राइट पाथवे प्रोग्राम क्या होता है? आपने सुना होगा किसी की रेजिडेंसी 10 ईयर्स में नहीं आती और किसी की रेजिडेंसी 5-5 साल में आ जाती है, किसी की 2 साल में आ जाती है। वो क्योंकि जो बंदा राइट पाथवे प्रोग्राम, राइट जॉब, राइट चीज़ में एंगेज होता है तो दे गेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सिंपल एज दैट। सेम इसी के चलते चलते हमने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसके बाद अब जर्मन लैंग्वेज, जर्मन एम्बेसी, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, अब कल हमारी ऑस्ट्रिया एम्बेसी के साथ डेलीगेट्स आर कमिंग टू दिल्ली इटसेल्फ। वहाँ पे हमारी मीटिंग है, वील हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशंस, वी आर देयर। तो आज ये इनविटेशन भी मुझे देने आए हैं उसी का। और इसी के साथ साथ हमने एंगेज किया है जर्मन लैंग्वेज के अंदर। अब जर्मन लैंग्वेज क्यों प्रमोट करना चाह रहे हैं हम? आपको बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक एडिशनल लैंग्वेज सीखना इज़ अ बेनिफिट, मे इट बी एनी लैंग्वेज।
सो नॉलेज इज़ ऑलवेज अ प्रायोरिटी। तो हमने फ्रेंच ना करके, जैपनीज़ ना करके, हालांकि जैपनीज़ इज़ ऑल्सो वेरी अ प्रमोशनल लैंग्वेज। आज की डेट में जापान के अंदर भी आप इतना काम है कि आदमी नहीं मिल रहे काम के लिए। इसी के साथ साथ जैपनीज़ के साथ साथ जर्मन, वाइज जर्मन इम्पॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन इज़ 3 करोड़। 3 करोड़ में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। न्यूजीलैंड की है 50 लाख, जर्मनी की 9 करोड़ है, ऑस्ट्रिया की 1 करोड़ है, और स्विट्ज़रलैंड की रिस्पेक्टिवली उसकी भी 1 करोड़ के करीब। सो टोटल 11 करोड़ जर्मन बोलने वाले वर्ल्ड के अंदर है, और इट इज़ अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। अब आप देखोगे कि जितने कॉल सेंटर्स हैं, जितने आउटसोर्सिंग्स हैं, वो आउटसोर्सिंग इंडिया में है। गुड़गांव भरा पड़ा है, बैंगलोर भरा पड़ा है, और बेस्ट मैन पावर मार्केट इन द वर्ल्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी इंडिया और फिलीपींस। ये फैक्ट है। अब इंडिया के अंदर जो इंग्लिश बोलने वाले हैं उनको जॉब्स हैं, वो कॉल सेंटर में जॉब्स भी करते हैं, बढ़िया लाइफस्टाइल अपना, और कुछ नहीं तो अपनी अर्निंग्स अर्न करते हैं। जर्मनी की 11 करोड़ आबादी है, और आउटसोर्स अमेज़ॉन का भी साइंड है, रेलवेज़ का भी साइंड है, जो जर्मन रेल्स है, लेकिन यहाँ जर्मनी बोलने वाले ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि जर्मन सीखो, कोई जर्मनी जाना चाहे ना जाए, लेकिन एक अदर लैंग्वेज का उन्हें बेनिफिट, अदर लैंग्वेज आ जाएगी। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे उनको 35,000 रुपये पर मंथ की जॉब क्रिएट करके देंगे। और इसी के चलते आप देखोगे, अगर ये सारी चीज़ सक्सेसफुल हुई, अब ये सक्सेसफुल कैसे हो सकती है? यहाँ पे आईटी वर्ल्ड के अंदर आपसे आज से 20-25 साल पहले एपटेक, एसएसआई, निट, इन्होंने सर्टिफिकेशंस कराई दबा के, इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार हो गए कि आज सॉफ्टवेयर की मंडी इंडिया है। अगर हमने ये स्किल और जर्मन लैंग्वेजेस यहाँ सिखा दी, मैं कहूँगा कि अगला गुड़गांव या चंडीगढ़ या बैंगलोर, करनाल बन सकता है। उसी के चलते ये हमारा विजन है कि ये से पायलट प्रोजेक्ट के अंदर स्कूल में हमने ये लैंग्वेज प्रमोट करी है, एंड वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा अबाउट इट। हम बस उनके साथ अपना एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि जो हमारे पैसे या लागत आ रही है, चीज़ आ रही है, वो कल को हम उनको अपॉर्चुनिटी दें। दे शुड वर्क फॉर अस, एडिशनल लैंग्वेज करें, या वो कल को बाहर जाना भी चाहते हैं। तो आप इमेजिन करो कि आज की डेट के अंदर अगर किसी ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेनी है, यहाँ पे आईआईटी के इतने इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे इतने कोचिंग सेंटर हैं, 60,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे फीसेस ले रहे हैं। और बच्चे के साथ साथ माँ बाप प्रेशर में है, और जॉब्स फिर नहीं है ना जी। तो हम उनको जॉब्स यहीं पे क्रिएट करके दे रहे हैं, और आईआईटी के जो रैंकिंग है वो 60 से भी नीचे गिर गई है वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से। यहाँ पे कई ऐसे कॉलेजेस हैं जर्मनी के जिनकी रैंकिंग 30 से नीचे है। मैकाट्रॉनिक्स, यहाँ किसी ने सुना ही नहीं अभी तक कोर्स, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे ऑफर हो रहा है। दैट इज़ ऑल्सो, इफ़ यू नो द लैंग्वेज, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और इसका फायदा बच्चों को मिलेगा, उन बच्चों को जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं आरएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर, और तमाम बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। हमारे साथ अंकुश चौधरी जी जुड़ रहे हैं, जो डायरेक्टर एडमिशन है स्टडी फीड्स के, और 15 सालों का एक अनुभव है, लंबा अनुभव है जर्मन कंसल्टेंसी में। अंकुश जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपने आरएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ ही कोलैब क्यों किया, ऐसा आपको क्या लगा? सर, एक तो सबसे अच्छी बात कि यहाँ के ओनर्स ओपन है, प्लस उनका ऑलरेडी एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, सो दे अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी की रिक्वायरमेंट क्या है। दे अंडरस्टैंड द माइंडसेट कि ऐसा नहीं है कि बस बच्चे भेजने हैं। दी आइडिया इज़ कि स्किल्ड बच्चे भेजने हैं जो अपना भी करियर बनाए, उनकी इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करें। तो ये आइडिया आज की डेट में, लाइक पर्सनली मैं बहुत सारे स्कूल्स में गया हूँ ऑल ओवर इंडिया, किसी में भी ये चीज़ नहीं है। एवरीवन इज़ लाइक कि आपने 12th में कितने नंबर लाए, आप उसके बाद जाओ कॉलेज में जाके सीखो। बट सीखना तो स्कूल से भी स्टार्ट हो सकता है ना। सीखने की तो ना कोई उम्र होती है, ना कोई सीमा होती है, तो जितना जल्दी वो शुरू करेंगे उतना बेहतर है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें आरएस पब्लिक स्कूल में दिखा, इसकी वजह से हम आए, और पिछले 15 साल का पूरा हमारा एक्सपीरियंस है सिर्फ जर्मनी एज अ फोकस कंट्री। इसके अलावा ना हमने
पर्सनली हमने ना कोई देश देखा ना कुछ देखा, लेकिन जब आरएस पब्लिक स्कूल के साथ क्या है कि आपकी एक इंटरनेशनल सोच है, उस रिक्वायरमेंट को जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल भी कर सकते हैं एंड दे आर ओपन फॉर चेंजेस। इस वजह से हम आरएस पब्लिक स्कूल के साथ जुड़ रहे हैं। किस तरीके से जर्मनी जो बच्चा जाना चाहता है या नहीं भी जाना चाहता उसके लिए उपयोगी हो सकती है जर्मन लैंग्वेज? जी बिल्कुल, हम बच्चों को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखिए, उसके बाद अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं तो जर्मनी में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैचलर्स है। इनफैक्ट मेडिसिन जो MBBS होता है वो भी ज़ीरो ट्यूशन फ़ीस पे अवेलेबल है। आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट का प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ का कोई प्रोग्राम पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे अगर हम बात करें साइकोलॉजी, दुनिया में पहली बार जर्मनी स्टार्ट हुआ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जर्मनी की TU डार्मस्टाड यूनिवर्सिटी है जिसने उसको एक इंजीनियरिंग का अलग डिपार्टमेंट माना और पहली बार स्टडी प्रोग्राम ऑफ़र किया। सोशोलॉजी हो गया, फिज़िक्स हो गया, इन सब का गढ़ जर्मनी है, इन सब का बेस जर्मनी जहाँ से स्टार्ट हुए थे। तो अगर बच्चे को वहाँ पढ़ने जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी बात, जर्मनी ने अभी एक अपना वोकेशनल प्रोग्राम ओपन किया है नॉन यूरोपियंस के लिए भी, जिसमें 12th के बाद जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता लेकिन काम तो सबको करना है, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वोकेशनल प्रोग्राम, जिसमें बच्चे को 70% टाइम वो कंपनी में जाके काम करता है, लेबोरेटरी के बजाय वो डायरेक्ट कंपनी में सीख रहा है, और 30% अपनी फील्ड से रिलेटेड वो अपनी वोकैबलरी सीख रहा है। जैसे बाल काटने के लिए होता है ये प्रोग्राम वोकेशनल एजुकेशन को